कोई भी ग्रह अगर पाप ग्रह से दृष्ट होगा, ठीक है, यानी कि पाप ग्रह की दृष्टि में होगा, तो ठीक है सर। उसकी दशा में जो है राजयोग फलित होता है। जो सर ये मतलब जो दृष्टि डाल रहा है, जो पाप ग्रह दृष्टि डाल रहा है, मैं उसकी दशा की मैं बात कर रहा हूं, उसकी दशा जब आएगी तब जो है राजयोग फलित होगा। ठीक है सर। उसके पीछे लॉजिक भी है। पाप ग्रह जो है पाप ग्रह जो है बहुत अधिक पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, बहुत अधिक जो है पोटेंशियल रखते हैं, बहुत अधिक एनर्जी रखते हैं। तो ये क्या है, किसी को कोई कार्य सिद्ध कराना हो, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, हाँ तो जी। उसके लिए ये जाने जाते हैं, उसके लिए इनकी एनर्जी लगती है, ठीक है। पाप ग्रह मंगल हो गए, सूर्य हो गए और शनि हो गए, ठीक है, और राहु और केतु, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़े लेवल पे जो अगर कोई घटना घटनी है तो ये उसके उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उसके लिए इनकी एनर्जी होती है, यानी कि एवरेज एनर्जी से काम नहीं चलता है। राजयोग में आपको जो है एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी चाहिए, तब जो है राजयोग फलित होता है। इसलिए बोला गया है कि बस जब कहने का मतलब जैसे राहु की अगर सर मान लीजिए किसी की राहु की महादशा चल रही है, तो उसकी लाइफ के जितने भी बड़े बड़े लेवल की घटनाएं घटनी है वो राहु की दशा में घटेगी, है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है, राजयोग होना भी तो चाहिए। राजयोग अगर नहीं है तो उसका क्या फायदा। हम्म। किसी की कुंडली में राजयोग होना ठीक है चाहिए, सर। तभी तो वो आगे घटेगा ना, ठीक है। ठीक है उसके सर। उसके जो विशेष फल मिलेंगे, जो मेन फल मिलेंगे, वो इसी टाइम पीरियड में मिलेंगे। मान लो मैंने आपको बताया कि 9th हाउस में, 11th हाउस में, लगन में जो है, फर्स्ट हाउस में, यानी कि गुरु जो है राजयोग कारक है, ठीक है। अब इस गुरु पे अगर मंगल मंगल की दृष्टि आ जाए, फोर्थ दृष्टि आ जाए, सूर्य की 7th दृष्टि आ जाए, शनि की 3rd एस्पेक्ट आ जाए, तो तब जो है ये मंगल की दशा में या सूर्य की दशा में या शनि की दशा में, तब जो है ये राजयोग का फल देगा। ठीक है सर। ठीक है जी। अपनी विशेष फल की मैंने बात करी है, विशेष फल की। विशेष फल जो देगा वो इस टाइम पीरियड में देगा जो पूर्व ग्रह को देख रहा है, ठीक है। और अगर कोई किसी के राजयोग ना हो फिर? राजयोग ना हो तो राजयोग घटित थोड़ी ना होगा, फिर तो मात्र बात चलेंगी बस। आप समझ रहे हो कि भाई जैसे मान लो यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। एक बंदा है कि वो तैयारी कर रहा है, मान लो दो बंदे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मेहनत बराबर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। एक की आप कुंडली चेक करोगे, इसमें भी राजयोग है, आप इसमें चेक करोगे तो इसमें आपको राजयोग नहीं मिलेगा। राजयोग अगर मिला तो वो खंडित मिलेगा, ठीक है। हम्म। तो जब ठीक है इसमें सर। दशा सिस्टम आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि भाई राजयोग तो है नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी कैसे, यूपीएससी के थ्रू ऑफिसर बनेंगे कैसे, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा। और आपको यहाँ पे दशा और चेक कर लेनी ठीक कि है भाई सर। दशा आ रही है या नहीं आ रही, तो तब आप बोल सकते हो हाँ भाई आपका कार्य फलानी जो है टाइम पीरियड में आपका जो है ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, या आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, या आपके हाथ में लेटर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी के लग्न में जो है गुरु अस्त बैठे हैं, या किसी का लग्नेश गुरु है वो 10th हाउस में अस्त बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो छटपटाता है राजयोग के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, बड़ी अधिकारी बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पाता है। रीजन क्या है, लग्नेश अस्त है, 10th हाउस में गुरु अस्त पड़े हुए हैं, तो केवल बात बात चलती है, वो हो नहीं पाता है।
ठीक है सर। ठीक है।